123 यानी 1 2 3 4 5 6 7 क्या स्कोर के ऊपर आउट कर दिया वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान। टेस्ट मैच जीत चुका है। एक दफा तो हमने भी जो बैटिंग में हरकत कर दी थी उसके बारे में हम कोई भी बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके 150 के ऊपर आउट हो गए थे। ठीक है, पिच विच मुश्किल थी, लेकिन कम से कम 200 तो बना ही लेते। खैर, पाकिस्तान मैच जीत चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। 3 दिन तक टेस्ट मैच चला गया, बड़ी बात है। आधा दिन धुंध ने खाया, उसके बाद भी पाकिस्तान ने 3 दिन के अंदर मैच खत्म कर दिया। वैसे तो हम जीत गए हैं, खुशी का मौका है, लेकिन एक सवाल जो कि हमारे मनहूस थिंक टैंक और जो भी अपने आप को दानिश्वर कहते हैं उनकी जरूर इस किस्म की कोई बकवासियत अब आपको सुनने को मिल रही होगी कि क्या पाकिस्तान ऐसी स्पिनिंग पिचेस बनाने की वजह से क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान के फ्यूचर में आने वाली क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। तो उसका जवाब ये है कि हरगिज नहीं, और लानत आपकी शक्ल के ऊपर अगर आप इस तरह सोच रहे तो। जैसा कि हम कल के एपिसोड में बात कर चुके हैं, ये कौम आधे से ज्यादा डिप्रेशन में है। इन्होंने हर चीज के अंदर गंद निकाल हर कीड़े को, बेसिकली जो मक्खी होती है ना दोस्त, पूरी दुनिया की सारी अच्छी चीजें छोड़ के सीधी सीधी बैतुल खला में जाके जो पाखाना पड़ा होता है ना उसके ऊपर बैठ जाते। हमारे यहाँ पर भी आधे ज्यादा कौम बिल्कुल उसी तरह हो चुकी है। सिर्फ गंदगी इनको चाहिए, नेगेटिविटी सेल होती है, नेगेटिविटी वायरल भी होती है। गाल गलोच और गंदपना, यही सब कुछ यहाँ पर चलता है क्योंकि ये कौम जहनी तौर पर मफलूज हो चुकी है। सो अभी इस किस्म की बकवासें आ रही हैं। सबसे पहले अगर आपने अगर क्रिकेट को किसी भी तरह कुछ भी बनाना है ना, तो आपने सबसे पहले मैचेस जीतने हैं। वो आप अगले की टांगे तोड़ के जीत रहे हो, अपने वालों को जो है वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा रहे हो उनकी बटक्स के अंदर, कुछ भी करके आप जब तक मैच जीतेंगे नहीं तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जो मर्जी टैलेंट ले आओ, जाने मन कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया ही टैलेंटेड है जो कि नेशनल लेवल के ऊपर खेल रही होती, कहीं ना कहीं टैलेंट ही आता। हार्ड वर्क की वजह से टैलेंट आया हुआ है। जिस मर्जी वजह से एक स्टेज के ऊपर ये पहुंचे हुए हैं, उस स्टेज के ऊपर जाने के बाद एक चीज रह जाती है, वो रह जाती है आपके 2 कानों के बीच में जो दिमाग है उसको किस तरह यूज कर रहे हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपकी टीम कुछ भी अचीव नहीं कर सकेगी। विनिंग माइंडसेट, जिस तरह हार से फिर जो है बंदा सीधा हारना शुरू हो जाता है ना, उसी तरह जीत जीत के जो है वो सोच ही डिफरेंट हो जाती है, एग्रेशन आ जाती है। सबसे पहली बात मैं आपको, जो मेरे ख्याल में कल भी बात कर रहा था, बहुत वीडियोस में हमने ये जिक्र भी किया कि जो भी डोमेस्टिक मैचेस होते हैं पाकिस्तान के, उसके अंदर ये आपस में लड़ रहे होते हैं। जितने भी डोमेस्टिक होते हैं आप देखेंगे एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, हालांकि दोस्तियां भी हैं, रोटी पानी भी साथ कर रहे होते हैं, एक ही फ्लैट में भी रह रहे होते हैं, लेकिन बाहर आके जो है वो ग्राउंड के अंदर लड़ भी रहे होते हैं। क्यों लड़ रहे होते हैं? ऐसा क्या है कि पाकिस्तान का जो है आपस के अंदर डोमेस्टिक में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं और इंटरनेशनल पे भीगी बिल्ली है, वहां पर जो है अखलाक से जीतने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि भाईजान इंटरनेशनल में इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, एग्रेशन आ ही नहीं सकती है। एग्रेशन तो आता ही तब है जब पहले कॉन्फिडेंस हो। जब कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हो गया तो फिर उसके बाद कहीं जाके एग्रेशन निकलती है, वरना तो जरूरी नहीं कि हर कॉन्फिडेंट बंदा जो है वो सारी फाड़ रहा हो या मार ही रहा हो। इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। हार हार के और होम ग्राउंड एडवांटेज किसको कहते हैं दोस्तों? पहले तो मुझे ये बता दो। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या वहां पर जाके हमारे लिए स्पिनिंग विकेट्स बनाएंगे? साउथ अफ्रीका वाले क्या हमारे लिए स्पिनिंग विकेट्स बनाते हैं? बांग्लादेश वाले क्या फिरकी नहीं बनाते? इंडिया वाले क्या फिरकी नहीं बनाते? न्यूजीलैंड वाले ऐसी ग्रीन सब्ज उनकी विकेटें होती हैं कि समझ नहीं आता कि इनमें से पिच कौन सी और ग्राउंड कौन सा है। पूरी दुनिया अपना होम ग्राउंड एडवांटेज ले ले, एक पाकिस्तान में सिर्फ जो है बीच में से कोई कीड़े निकल के आएंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि स्पिनिंग विकेट से हमारी जो है वो क्रिकेट बर्बाद, आपकी क्रिकेट बर्बाद हुई भी है दोस्तों। इससे और कोई, हम रॉक बॉटम से ऊपर आ रहे हैं, हम जिधर भी जा रहे हैं। आप इस वक्त भी पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे नीचे ही है। मेरे ख्याल में भी वेस्ट इंडीज से जीत जूत के शायद जो हम सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर आ जाएंगे। हम कोई फाइनल नहीं खेल रहे WTC का, कि बड़ी फिक्र हो रही है फ्यूचर क्या होगा टेस्ट क्रिकेट का। आपका जो इस वक्त प्रेजेंट है ना, उसकी आप बात कर ले, जो वैसे ही नीचे ऊपर लगा हुआ है। किसी भी तरह करके ऊपर जाना है हमने। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये किसके बारे में बातें कर रहे हैं? कि आपके लिए पेसर्स के लिए कुछ नहीं है विकेटों के अंदर? तो जो पेसर्स को जब विकेटें मिल रही होती है उधर वो क्या कर रहे हैं? अभी गए हुए थे हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर सवाए रूफी के और किसने क्या कुछ कर लिया। अभी साउथ अफ्रीका के अंदर हम गए हुए थे, 3 साल पुराना आपका रिटायर्ड बंदा, जो मतलब इसकी उम्र भी हुई हुई, जिसको कब से हमने निकाला हुआ था, मीडियम पेसर है, पेसर भी नहीं है, स्पिनर से थोड़ा सा तेज है, उसको डाला आपने और उसी ने जो भी करना था उसी ने किया। बाकी तो किसी से कुछ भी नहीं हुआ वहां पर भी, उन कंडीशंस के अंदर भी। तो हम इन पेसर से क्या अचार डालें? ये जो पूरी ये सबसे आसान टारगेट हमें मिले में 2-4 जो हमें बैटर मिल गए थे ना, वो फिर भी कोई डिसेंट हरकतें कर रहे थे। 250, 270, 300 रन वाले बना रहे थे। T20 के अंदर भी चलो ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन 160, 170 वो भी कर रहे थे। जो असल आपकी कमजोरी रही है
पिछले 2 साल के अंदर वो ये है कि आपके पेसर्स पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, गंदी कुट्टे खा खा के उनकी बुरी हालत हुई हुई है यार। फिर जो स्पिनर आपने डाले हुए थे वो फुल टॉसे मारते रहे हैं। एक तो इस पूल के अंदर हर एक बंदा ऑलराउंडर बना हुआ है, ये एक नया वो इन्होंने शोशा पकड़ ली। हर बंदे ने, शाहीन को उठा के देख लो ना, पीएसएल में वो 2 डाउन 3 डाउन क्यों आ रहा होता है? क्योंकि उसने भी ऑलराउंडर बनना है। शादाब को उठा के देख लो, वो भी ऑलराउंडर बनना है। उनको पता ही यही है, क्योंकि सारे इनके ससुर अब्बू सब जो है वो क्रिकेट में बड़े, वो 50-50 साल से इनकी पूरे कनेक्शन है। उनको पता यही है कि भाई इस वक्त जो है ऑलराउंडर्स की जरूरत है, वो कर लो। एक डिपार्टमेंट में रहे बेटा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जैसी गंदी फॉर्म है तुम उठा के बाहर फेंक देंगे तो ऑलराउंडर की सीट के ऊपर आ जाओ। जबरदस्ती के सब ऑलराउंडर बन चुके हैं आपके पास। इस वक्त कोई स्पेशलाइज स्पिनर नहीं है या कोई स्पेशलाइज जो आपके पास पेसर भी नहीं है। पेसर को भी बैटिंग करने का शौक हुआ है। इन पेसर्स के लिए हम लोग क्या पिच बना के दें आप लोगों को? अगर हमने पेसर्स के लिए पिच बना दी ना दोस्त, तो वही होगा जो बांग्लादेश आपके साथ करके गया है यहाँ पर आके होम कंडीशंस के अंदर। उनके नहीद राना वगैरह और वो जो ना पसलियों के अंदर बॉलें मारते हुए जा रहे थे, हमारे पेसर उधर भी कुछ नहीं कर सके थे। अब फिर लोग आ जाएंगे, वो कहेंगे कि जी T20 आए के हाईएस्ट विकेट टेकर ये हैं, तो भाई मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि 4-4 ओवर के हैं आपके जो इस वक्त पेसर हैं। ये T20 आए नहीं है, ये ODI भी नहीं, बल्कि इनफैक्ट ODI में भी हमारे नहीं चल रहे हैं। ये टेस्ट क्रिकेट है, इसके अंदर 4 ओवर 6 ओवर की बात नहीं होती। आपने जो है एक वो जो हम पहले भी साउथ अफ्रीका वाला, इसके अंदर जो अब्बास ने बॉलिंग करा दी थी, एक डब्बे के अंदर जो वो बॉलिंग करा रहा था, मैंने आपको तब भी चैलेंज किया था, पिछले 2 साल की सारी हमारी बॉलिंग निकाल के देख लो, कब हमने इस तरह का पिच मैप देखा है किसी हमारे फास्ट बॉलर का कि वो एक जगह पे बॉल पिच करा रहा है। छोड़ो विकेटें क्या लेनी है, छोड़ो क्या पेस तूने मारनी, तू एक जगह पे फेंक दे यार 6 बॉलें। इतना करने वाला हमारे पास कोई इस वक्त पेसर नहीं रहा है। और जहां तक बात है कि जी हमारे जो हैं वो पेसर्स की फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, नहीं देना हमने भाई। जो तेज़ गतियों वाले तुम लोगों ने प्रोड्यूस करो ना, हमें नहीं चाहिए। हमें स्पिनर डाल दो, हमें 5 स्पिनर खिला देंगे, हमने नहीं लेने पेसर जी। पेसर बड़े बर्बाद हो गए आपके। दूसरी बात ये भाई कि हम तो 2 साल पहले तक हमें तो ये मसला हो गया था, सऊद शकील को हमने क्यों टीम में रखा था? क्योंकि हमारे बैटर्स को स्पिन खेलनी नहीं आ रही थी। हम तो पेस को बड़ा अच्छा खेलना शुरू हो गए थे। वो उसके ऊपर नहीं अब हम कोई बात करेंगे कि अगर स्पिनिंग कंडीशंस के अंदर हमारे बैटिंग कर रहे होंगे तो उनकी भी हमें जो है वो फायदा हो जाएगा कि बैटर्स को कम से कम स्पिन खेलना आ जाएगी। सऊद शकील को टीम में लाने की वजह यही थी कि आपकी पूरी की पूरी टीम एक्सपोज हो गई थी स्पिन बॉलिंग के सामने। इंडिया वाला वर्ल्ड कप मेरा ख्याल में दोस्तों हम लोग बिल्कुल भूल गए हैं, वहां पर जाकर हमने क्या हरकतें की थी, हमारे स्पिनर्स क्या कर रहे थे और हम स्पिनर्स के सामने किस तरह लेटे हुए थे उस वर्ल्ड कप के अंदर। तो हमें तो टर्निंग विकेट्स ही चाहिए जिसके ऊपर कम से कम हमारे बैटर्स को भी जो है बैटिंग करना आ जाए, क्योंकि हमारी तो ये कमजोरी आ गई थी। ये भी जमाना इन्हीं वीडियोस के अंदर ही है भाई, 1.5 साल पहले की बातें हैं जिसके अंदर हम यही रो रहे थे कि भाई हमारा भी ये जमाना आ गया कि हमसे स्पिन नहीं खेली जा रही। तो मेरा ख्याल में टर्निंग विकेट्स, इससे ज्यादा टर्निंग बनाओ भाई। अच्छा जी, फिर कोई आ जाएगा कहेगा 2 दिन 3 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया, तो क्या हो रहा है भाई? साउथ अफ्रीका के अंदर ये नहीं हो रहा। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो मैचेस हुए हैं वो क्या 2-2 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर खत्म नहीं हुए? सिर्फ दिमागी तौर पर जो थोड़े से खिसके हुए लोग हैं उन्होंने हर चीज के अंदर लुच डालनी सिर्फ मुनफरिद होने के लिए। ये हमारी नस्ल को ना एक नया चीज वो मिल गई है कि सब अगर एक चीज से एग्री कर रहे हैं तो मैं बीच में आके एक वक्री बीच में अपनी साइंस डाल दूं एक यूनिक बनने के लिए। इससे जबरदस्ती की तनकीद से कोई यूनिक नहीं हो सकता। जो जेन्युइन बंदा होता है ना, वो जेन्युइन पता चल जाता है, अगले बंदे को पता चल जाता है कि भाई इस बंदे ने एक ही जोन के ऊपर चल रहा है, इसने ना इसको खुश करना है ना उसको खुश करना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि ऐसे लोगों को हम मशहूर नहीं करते। हमने मशहूर इन्हीं को करना है जिन्होंने जो है बस वो कोई थोड़ी यबड़ी मार देनी है, जिन्होंने बीच में आके कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की बात करनी है, उसको बेशक गालियां भी पड़ रही हो, वो मशहूर होना शुरू हो जाए। पॉइंट मेरा ये दोस्तों कि पिछले 2 साल से हमारी क्रिकेट जो हार रही है ना, जो हमारी हालत हुई है, वो गंदी बैटिंग की वजह से नहीं हुई, वो गंदी बॉलिंग की वजह से हुई, गंदे पेस अटैक की वजह से हुई है। लेकिन उसके बारे में कोई इस वक्त बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि 4 ओवर का इन्होंने सिर्फ क्रिकेट देखा हुआ है। उसके अंदर जो है कोई भी आके आउट कर ले, बाउंड्री के ऊपर छक्के मारते हुए जो है बैटर जो है 2 छक्के मार के बेशक उसके बाद विकेट दे के जा रहा हो, वो नहीं। हमने तो बस विकेटें ही गिननी है जी कितनी विकेटें ले ली, किसने ले ली। सारी टीम्स जो भी WTC के फाइनल के लिए जो वो रेस में थी ना, वो सब की सब हुई थी जिन्होंने अपनी होम कंडीशंस के ऊपर आके डोमिनेट किया हुआ था। इंडिया कब निकली है WTC के फाइनल की रेस में से, कब उसको जो है मसला पड़ा है? जब न्यूजीलैंड से होम के ऊपर हारे। यही अगर न्यूजीलैंड से जीते होते तो आज तक वो इसके ऊपर ही होते। अभी वो पड़ी भी होती ऑस्ट्रेलिया को हमने जाके श्रीलंका के अंदर हराना है या क्या करना है। सो सब चीजें आ जाती हैं। जितना भी WTC का जो बहुत बड़ा एक सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ होम कंडीशंस के ऊपर ही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। कोई भी अवे के ऊपर जाके डोमिनेट नहीं कर रहा, हर जगह जाके जो है सभी जलील हो रहे हैं, होम कंडीशंस के ऊपर किसी को हिलने भी नहीं देते। खैर भाई जो भी हो, सुबह सवेरे हमारे पाकिस्तानी जो है उन्होंने आउट शाउट होकर जो है वो हालत खराब हो गई थी हमारी। कोई 250-100 का रन का उनको टारगेट दे दिया था वेस्ट इंडीज वालों को। वेस्ट इंडीज वालों को भी जो है हल्की सी भनक आ गई थी कि भाई किसी
किसी वक्त भी हम चेस कर सकते हैं। एक बीच में कोई थोड़ी सी हल्की फुल्की सी हो गई थी, पार्टनरशिप लग गई थी, मेरी तो थोड़ी चीखें वीखें निकलना शुरू हो गई। मैंने कहा भाई ये कहीं ले ही ना जाएंगे, 100-120 रन रह गए थे। लेकिन फिर उसके बाद यार वो जो सलमान अली आगा ने कैच पकड़ा था ना, कैच ऑफ द मैच हो गया उनका। जो मेल वही काइंड जो है वो भी छाया पड़ा था। भाई हमने भी तो बैटिंग की है ना, इन्हीं कंडीशंस के अंदर की। उस मासूम ने भी जो है जिंदगी में आज तक मैं हमें 5 रन नहीं लिया था, उसने भी ले लिया मार मार के साथ। एक आउट किए बीच में, कुछ 3 उसने रन आउट भी कर दिए। साजिद हमारा एक दफा फिर से छा गया, 4 विकेटों के ऊपर फंसा हुआ था। कभी आके अबरार लेके जा रहा है, कभी नोमी लेके जा रहा है, वो बेचारा उधर ही फंसा रहता है। कल भी जो इसी तरह फंसा रह गया था 4 के ऊपर ही, आज भी 4 के ऊपर फंसा हुआ था। दूसरा आगे सारी विकेटें ले रहे थे, एंड में मासूम ने जो एक विकेट ले ली, 5 हो गया। उसने कहा कि मैं 5 करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरा बूबी और मेरा रिजी मेरे साथ रानों पे हाथ रख के मेरी सेलिब्रेशंस करेंगे। तो उन्होंने वो भी सेलिब्रेशन की। और बात है कि रिजी की रान कौन सी पे हाथ रखना है वो भूल गया। बट वाह यार, साजिद खान की 50 विकेटें हो चुकी हैं और मैं हमें को 11 उसके अंदर हो गई हैं। कोई तीसरे नंबर पे सबसे फास्टेस्ट जॉइंट फास्टेस्ट बन गया है पाकिस्तान की तरफ से, जिसने 50 विकेटें ले ली हैं। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि शुक्र है अबरार मासूम को जो है कोई 4 विकेटें मिल गई, नहीं तो वो बेचारा जो है बस सिर्फ आके वो देख ही रहा था, इनके लिए तालियां बजा रहा था। भाई स्पिनर्स का कमाल हो रहा है तो तू भी थोड़ी बहुत स्पिन स्पून तो कर ले। उसको ओवरशोर भी दे दी, उसने 4 विकेटें भी ले ली हैं। रिजवान ने भी कल जो है वो अपनी विंडीज ब्रदर्स को जो है कब्रिस्तान में आने का स्वागत भी किया, वेलकम किया। वेस्ट इंडीज वाले जो है प्रॉपर पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आज हम ऐसे ही पॉजिटिव खेलेंगे। उसके चक्कर में जो बाहर निकल के चक्के मार रहे हैं, थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव हो गई थी, थोड़ा सा इजी होके पॉजिटिव खेल लेते। लेकिन बेचारे क्या करते, पाकिस्तान ने टोटली वन साइडेड ये मैच जीत लिया है। और मैं सबसे पहले तो खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा रिजवान को, सऊद शकील को, और फिर दूसरी इनिंग्स के अंदर जो शान ने इनिंग्स खेली है। यार ये तीनों, ये भाई स्कोर वोर जो है हमारे लिए भी मुश्किल ही थे। पहले में जो सऊद शकील ने 80 मारे हैं, रिजवान ने कुछ 70 मारे हैं, उसकी वजह से हमारी लीड बन गई तो बन गई थी, वरना मैच फंस रहा था, हमारे गले में भी पड़ सकते थे ये वेस्ट इंडियन जो, और अगले उसके अंदर भी हो सकता है। सो इसको आपने नहीं भूलना। हम अभी तो साजिद और नोमी अबरार इन सब की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन असल जो इनिंग्स खेल के गया था वो खेल के गया था सऊद शकील। इनफैक्ट उसके बाद फिर रिजवान, और सेकंड इनिंग्स के अंदर शान मसूद। अब इन 50-50 के ऊपर तो हम कोई बात ही नहीं करेंगे। अजीब 3rd क्लास रन आउट हुआ था, नहीं तो वो फिर 70-80 आराम से कर रहा था। बहुत अच्छे टच के अंदर नजर भी आ रहा था। और थोड़ा सा अनलकी हो गया मेरा दोस्त के रन आउट हो गया। लेकिन ये जो हमने बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थी वो असल में बहुत ज्यादा जरूरी थी, जिसको पूरी तरह से हमें सराहना चाहिए। खैर आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इस तरह फिरकी विकेट्स बनानी चाहिए, या आपकी भी ग्रीन विकेट्स यहाँ पे जो है पेस वाली हमारे पेसर्स के लिए विकेट बना दें? अपनी आरा से नीचे कमेंट्स दानी में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। I'll see you in the next video. Bye.